हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हिस्ट्री में आज हम प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे और इसमें मैंने 65 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। तो हम आज 66 क्वेश्चन से इसमें शुरू करेंगे और इसमें आपको मैं फिर 125 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए 66 क्वेश्चन पे चलते हैं और 66 क्वेश्चन है हमारा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक भारत रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम सेकंड ने, टीपू सुल्तान ने। तो 66 का हमारा राइट आंसर है डी, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और ये की गई थी आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा। ठीक है, सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। और सन लिख देती हूं मैं, सन में कब की गई थी? 1504 में। ठीक है, 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेर शाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो ये थे 68 क्वेश्चन है और ये थे बाबर के समकालीन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जंतर मंतर कहाँ पे है? राजस्थान, असम, बिहार, गुजरात। तो राजस्थान में है। 69 का हमारा राइट आंसर है ए, जंतर मंतर। और 18वीं सदी में राजपूत शासक महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजपूत जो है राजा थे जय सिंह द्वितीय, जय सिंह सेकंड। ठीक है, जय सिंह सेकंड ने करवाया था जंतर मंतर का, जय सिंह सेकंड। नेक्स्ट हमारा, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला। तो 70 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हुमायूं का मकबरा। ठीक है, मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है हुमायूं के मकबरों को। नेक्स्ट हमारा, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, मुंबई। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। ठीक है, दक्षिण उसमें है ये अहमदनगर। और 1797 ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी 88 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु, औरंगजेब की। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? हुमायूं को, तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो इसने हराया था हुमायूं को। ठीक है, राइट आंसर क्या है हमारा? ए है। और 1564 मार्च 1500 ये हराया था हुमायूं को। और नेक्स्ट हमारा, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं के तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। जजिया पर समाप्ति, बाबत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दिन इलाही की स्थापना। तो हमारा सही कालक्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लगातार 1 2 3 4। तो ये जो है मार्च 1564 में अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया था? 1564 में। ठीक है, और इबाबत खाना का निर्माण कब हुआ था? 1575 में। ठीक है, इस तरीके से 1575 में हुआ था। और मजहर पर हस्ताक्षर 1582 में हुआ था। मजहर पर हस्ताक्षर मजहर पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1579 में। ठीक है, 79 में। और ये हुआ था 1582 में। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित को मिलाइए। तुगलकाबाद किला, लाल किला दिल्ली, हौज खास, लाल किला आगरा, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां। ये किसने किसने बनवाया है? ये है इसमें। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और 74 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हम मिलान करेंगे तो। ठीक है, तुगलकाबाद फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला दिल्ली, और ये शाहजहां। और हौज खास जो है, हौज खास है ये अलाउद्दीन खिलजी। और फिर डी का 3 है लाल किला आगरा का, जो है इन्होंने बनवाया था अकबर ने। तो इस तरीके से मिलान करेंगे। पानी का पानी का पहला युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ था? तो ये पानी का नहीं, पानीपत का युद्ध होना चाहिए। ठीक है, 75 क्वेश्चन है। तो पानीपत का पहला युद्ध।
ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध है, ये पानी नहीं है, पानी लिखा हुआ है इसमें, पानीपत का पहला युद्ध। तो पानीपत का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह हुआ था किसके और किसके बीच? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो इसलिए लिखा हुआ बाबर और लोदी साम्राज्य। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट हमारा 76 क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 76 का राइट आंसर हमारा है बी, 1686 में। इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया था? 77 क्वेश्चन है और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता आया था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख युद्ध सिक्के चलाए थे? भोज, सिद्धराज जयसिंह, जबील अबुद्दीन या अकबर? तो 78 का हमारा राइट आंसर है अकबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? अमीर खुसरो, दारा सिको, अमीर हसन शुजा? तो हमारा राइट आंसर है 79 का दारा सिको था। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित थे? जहांगीर, बहादुर शाह जफर और अकबर, शाहजहां? तो हमारा राइट आंसर है जो है सी, ये अकबर। जो बैजू बावरा का असली नाम बैजनाथ मिश्रा था, वह मुगलकालीन ध्रुपद के गायक थे और मियां तानसेन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी 1600, 1620, 1664, 1604? तो हमारा राइट आंसर है 1664 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 82 भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कैरियर, बॉम्बे हेराल्ड? तो हमारा 82 का राइट आंसर है ये बंगाल गजट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली? 83 का हमारा राइट आंसर है दादू मियां। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये कौन था मुंडा विद्रोह का नेता? ये था बिरसा मुंडा। ठीक है, 85 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की? वेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स, डलहौजी? तो हमारा राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली ने, इसने सेंसरशिप लागू की थी। और भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला यह नियम बना दिया गया था कि प्रकाशित होने वाली किसी भी सामग्री को पहले सेंसर के लिए सरकारी सचिव के पास जमा करना होगा। ठीक है, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था। 86 क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1885 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर इलाहाबाद में किसने सुनाया था? यह सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? ठीक है, H.M. एलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी? तो हमारा राइट आंसर है H.M. एलियट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, सचंद विद्यासागर, राजा राममोहन, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। सभी लोग जो है समाज सुधारक थे और संस्कृत की प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 89 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, वेलेजली के काल में, बेंटिंग के काल में या वॉरेन हेस्टिंग के काल में? तो हमारा राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? डिस्काउंट बर्नहम, मेजर एटली, स्टीफन वाल, सर जॉन साइमन? तो हमारा राइट आंसर है डी, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का कौन सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन। नेक्स्ट है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी? आरजी भंडारकर, बीडी सावरकर ने, सीआर दास ने या भगत सिंह ने? तो राइट आंसर हमारा बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने की थी और कब की थी? 1905 में। ठीक है, 1904 में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था और 1905 के बाद अनेक अखबार खुले तौर पर और कुछ नेता छिपे तौर पर क्रांतिकारी संगठन की वकालत करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किसने ब्रिटिश शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासन काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी? तो हमारा 92 का हमारा राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था दलित वर्गों का संघ स्थापित। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने वाला कौन था? लाला लाजपत राय, राजा मोहन राय या सर सैयद अहमद खान? तो राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन है हमारा, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? बी ए स्मिथ, पी रॉबर्ट्स, बी डी सावरकर, उपयुक्त सभी। तो 95 का राइट आंसर है सी, बी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल? तो 96 का हमारा राइट आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। और 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ठीक है, तो ये कौन सा केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट? तो 97 का हमारा राइट आंसर है बी, कोल्हापुर। ठीक है, गडकरी विद्रोह का था ये केंद्र, तो कोल्हापुर था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित नास्तिकता पर आधारित बहुदेवाद या एक देवाद पर? तुम्हारा राइट आंसर है 98 का सी, एक देवाद पर, एक ईश्वरवाद पर ब्रह्म समाज जो है समाज का सिद्धांत आधारित था। और इसकी स्थापना की थी 1828 में राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? जो है 1828 में। ठीक है, और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, मोहन राय ने की थी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। 99 क्वेश्चन, भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का? तो 99 का हमारा राइट आंसर है बी, गारों का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1793 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 या पिट का भारत अधिनियम 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का अधिनियम? तो 100 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता? तो 101 का हमारा राइट आंसर है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। नेक्स्ट है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? बरकतुल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल और या राजा महेंद्र प्रताप सिंह? तो हमारा 102 का फ्रेंड हमारा राइट आंसर है डी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, आईएनए मानसिक पुत्र था? ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मेजर आईवी दाराकत? नीचे देखो से हमें सही उत्तर चुनना है। 103 का हमारा राइट आंसर है डी, 1 और 4 यानी ज्ञानी प्रीतम सिंह और 4 मेजर आईवाची तुझहारा, ये सही है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 104 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में केवल प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। तो 8 लाख व्यक्ति, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख? तो हमारा 104 का राइट आंसर है 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली सत्य आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो 105 का हमारा राइट आंसर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी? तो कौन सा एक सही सुमेलित है? 106 का हमारा राइट आंसर है सी, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, सिर्फ यही सही सुमेलित है। ठीक है, 107 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन? 107 का हमारा राइट आंसर है रास बिहारी बोस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब मैं भारत में हूं
कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है किसने कहा था? जॉर्ज हैमिल्टन, जॉर्ज लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। तो ये किसने कहा था? 108 का हमारा राइट आंसर बी लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ये कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब मैं भारत में हूं तो कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में जो है सहयोग करना है। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है उद्देश्य किसका था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 109 का हमारा राइट आंसर है बी। 110 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। अंग्रेजों ने भारत को सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान की थी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ये हमें 110 का हम देखते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो हमारा होना चाहिए जो है बी। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, 111 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजा गोपालचारी या सी ऑप्शन हमारा है मदन मोहन मालवीय, एम के गांधी। तो हमारा राइट आंसर है एम के गांधी। ठीक है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? विजोलिया आंदोलन, डांडी मार्च, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। हमारा 120 जो है 12 का राइट आंसर है डी बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, इसमें इन्होंने गुजरात राज्य के समीप में है, ये सूरज के समीप स्थित बारदोली में 1922 में। ठीक है, कब की बात है? 1922 में। 1922 में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। देश में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। उन्हीं दिनों बारदोली के किसानों में लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ और 1926-27 ईस्वी में किसानों के मूल्य में गिरावट के बावजूद सरकार ने बारदोली में राजस्व 22% बढ़ा दिया था और बाध्य होकर किसानों ने इसका विरोध किया था। और कांग्रेसी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व 4 फरवरी 1928 को बारदोली पहुंचकर संभाला था। कब पहुंचे थे बारदोली? ये 4 फरवरी 1900 जो है पहुंचे थे 28 को। ठीक है, 1928 को तो ये पहुंचे थे और इन्होंने संभाला था और उन्होंने घोषणा की थी कि पटेल को गिरफ्तार अगस्त 1928 को गांधी बारदोली पहुंचे थे और उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने पटेल को गिरफ्तार किया तो वे किसानों का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? 113 का हमारा राइट आंसर है डी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है ये। नेक्स्ट हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस को 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान दिया? तो किसने दिया था मतदान? अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, गोविंद। तो ये राइट आंसर हमारा है बी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 115 क्वेश्चन हमारा है 115। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, राउलट एक्ट विद्रोह विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन खिलाफत आंदोलन के आरंभ में। तो कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, 1917 में बिहार के चंपारण जिले में जब गांधी जी गए थे, नील मिल मालिकों के विरुद्ध संघर्ष था तो उस समय गए थे। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और नेतृत्व संभालने का आग्रह किया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही ने महात्मा को उपाधि दी थी। तो महात्मा को उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 117 क्वेश्चन गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? आगा खां, अजमल खां, हसन निजाम, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 117 का हमारा राइट आंसर है डी मोहम्मद अली जिन्ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, अब्बास तैयब जी। 118 का हमारा राइट आंसर है डी, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट हमारा है 119 क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, पार्लियामेंट्री सुधार, माउंटबेटन योजना, बेवल योजना। तो हमारा 119 का राइट आंसर है सी, माउंटबेटन योजना। 120 क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह का स्मारक कहाँ से? फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर। तो हमारा राइट आंसर है फिरोजपुर। ठीक है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया था। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर जिले के समतल नदी के तट पर है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आगा खां, एम जिन्ना, फजली हुसैन, करीम जलाल। तो हमारा 121 का राइट आंसर है ये आगा खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में से नीचे दिए गए कोड में चुनिए। रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। 122 का हम अगर क्रम देखेंगे तिथिवार तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 होम रूल आंदोलन, फिर उसके बाद है रॉलेट एक्ट और फिर है दूसरा साइमन कमीशन, उसके बाद है गांधी इरविन समझौता। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब हुआ आया था? ये जो है 1919, ठीक है, 1919 में। और साइमन कमीशन 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन। और होम रूल आंदोलन चला था 1908 से 1916 तक। ठीक है, 1908 से 16 तक चला था होम रूल आंदोलन। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 25 जनवरी 1931 ईस्वी में। ठीक है, 25 जनवरी 1931 में। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर। तो 123 का हमारा राइट आंसर है सी, बलिया में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पीसीएस में भी आया हुआ है तो क्वेश्चन, और भी मैंने कई एग्जाम में क्वेश्चन देखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा कम आता है और अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से याद कर लें। यह स्थापना कहाँ की गई थी समानांतर सरकार की? तो यह स्थापना की गई थी बलिया में। ठीक है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? बीजी तिलक, जेएल नेहरू, एम के गांधी, सरदार पटेल। हमारा 124 क्वेश्चन है और राइट आंसर है जेएल नेहरू। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है इन्होंने जेएल नेहरू ने। नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा क्वेश्चन 125, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तो गदर जो था किस उसमें भाषा में हुआ था? गदर पत्र का प्रथम अंक जो था निम्नलिखित में किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। और लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल इसकी स्थापना की थी। लाला हरदयाल तो उनके साथियों ने गदर नामक अखबार निकाला था। यह पहले गुरुमुखी व उर्दू में निकलता था। ठीक है, पहले ये जो है गुरुमुखी और उर्दू में निकलता था, बाद में गुजराती और हिंदी में निकाला गया। ठीक है, बाद में गुजराती और फिर हिंदी में भी निकाला गया। तो हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।